आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सम्राट चौधरी की जिस वक्त कैबिनेट हुई थी, यानी कि पहली कैबिनेट जब हुआ किए थे, तो उन्होंने कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। लेकिन एक प्रस्ताव ऐसा जिसकी चर्चा अभी तक हो रही है और उस प्रस्ताव को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यानी कि बिहार में अब कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जमीन खरीदना और बेचना आपके लिए मुश्किल है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना समेत 11 बड़े शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक ने सियासी मोड़ जो है वो ला दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर तीखा हमला भी बोला है। तो बिहार की राजधानी में यूँ तो कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट के बड़े फैसले पर विवाद शुरू हो गया और राज्य सरकार ने पटना समेत 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। और इसके तहत सरकार ने चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर और निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे विवादों में घसीट लिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 11 बड़े शहरों में जमीन के लेन देन पर रोक लगाना चौंकाने वाला और समझ से परे है। आम लोगों के लिए जमीन की खरीद बिक्री सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का जरिया होती है। रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि जमीन का लेन देन राज्य में राजस्व का बड़ा स्रोत है और इससे कई लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। यह अव्यावहारिक फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकता है, साथ ही यह उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार भी है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस फैसले के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना का काम कॉरपोरेट कंपनियों को सौंपा जा सकता है और उनके मुताबिक कीमती जमीन को कम कीमत पर देकर बाद में इन टाउनशिप में महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम सुनियोजित शहरी विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाएं और योजनाबद्ध विस्तार सुनिश्चित करना है। बता दें कि सम्राट चौधरी की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उस दौरान 22 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसमें यह अहम फैसला भी शामिल था। और इस फैसले के तहत पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में 27 मार्च 2027 तक जमीन से जुड़े सभी लेन देन और निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। वहीं मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में यह रोक 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। आपको जिस वक्त यह कैबिनेट बैठक हुई थी और कैबिनेट बैठक के दौरान जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें इस प्रस्ताव को लेकर के जानकारी दी गई थी, वो हम आपको सुनाते हैं। शहर हैं उनको बसाने के लिए नई नीतियों का अनुसरण करते हुए हम शहरीकरण की तरफ बढ़े। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वो क्षेत्र है जहां पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो आज राज्य मंत्री परिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर और सीतामढ़ी के पास
पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है, और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार में बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है, और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहां पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहां पर क्रय विक्रय हस्तांतरण और भूमि के विकास साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहां पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं, उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की जरूरत है, तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय राज्य में शहरी विकास के दृष्टिकोण से राज्य मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।